रिश्ता है साला। पर जब टेस्ट हुआ, एंडोस्कोपी हुई तो पास्टर जी फोटो हमारे पास है, उसमें एक छेद आया फूड पाइप में पास्टर जी, और डॉक्टर ने बताया कि आप कुछ भी खाते हो या कुछ भी पीते हो वो सारा आपके फेफड़ों की तरफ बढ़ रहा है, वहां पे जा रहा है। क्या कहना है कि 15 दिन वहां पे हॉस्पिटल में एडमिट रहे पास्टर जी, और 3.5 लाख रुपया खर्चा है इनका पास्टर जी वहां पे। 3.5 लाख। छेद के कारण डॉक्टर ने इनको बोल दिया था कि आपका ऑपरेट करना पड़ेगा पास्टर जी। पास्टर जी इनका कहना है कि कंडीशन पूरी तरह से खराब थी, इनके मन में विचार भी आने शुरू हो गए थे कि मैं नहीं बचूंगी। जी पास्टर जी, मैं ऐसे फीलिंग आ रही थी कि मैं अब नहीं बचूंगी, मेरी डेथ हो जाएगी, इतनी बैड कंडीशन थी। अपोस्टल जी ये सिस्टर का नाम परवीन है। अपोस्टल जी ये तिमोवाल के रहने वाले, साथ में इनकी मदर है। अपोस्टल जी ये सिस्टर पिछले 4 सालों से बेबी केयर का काम कर रहे हैं। अपोस्टल जी इनका कहना है कि अभी 2025 जुलाई में अपोस्टल जी ये छुट्टी आए थे सिस्टर, और अपोस्टल जी घर पर आते ही ये सिस्टर को बहुत ज़्यादा बुखार रहना शुरू हो गया, जैसे 104-5 बुखार रहता था, जिसकी लोकल डॉक्टर से मेडिसिन ले रहे थे लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। अपोस्टल जी कुछ दिनों की छुट्टी काट के अपोस्टल जी यहाँ से फिर ये वापस मुंबई में गए। अपोस्टल जी वहाँ पे अपोस्टल जी कुछ दिन तो इन्होंने कामकाज किया, इन्हीं हालातों में बुखार चलते ही इन्होंने काम किया, लेकिन अपोस्टल जी जब ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती थी तो उसके बाद ये उनको बोलते थे कि मेरे से काम नहीं हो रहा। ऐसे करते करते अपोस्टल जी इनकी सिचुएशन ज़्यादा ख़राब होती गई, और फिर उसके बाद अपोस्टल जी इनको वहाँ पे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। अपोस्टल जी जब रेगुलर अपोस्टल जी वहाँ पे इनका टेस्ट करवाए जा रहे थे, ये सारे अपोस्टल जी इनके टेस्ट हैं और रेगुलर टेस्ट करवाए जा रहे थे। पहले तो रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आता था अपोस्टल जी। अपोस्टल जी इनके कहने के फिर उसके बाद कंडीशन इतनी ज़्यादा इनकी ख़राब हो चुकी थी कि अपोस्टल जी कुछ भी खाते थे या पीते थे अपोस्टल जी वॉमिटिंग हो जाती थी, इतनी ज़्यादा कंडीशन इनकी ख़राब थी। बुखार रेगुलर 104-5 रहता था, जिसकी वजह से अपोस्टल जी जब इनको मुंबई हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया तो उसके बाद अपोस्टल जी खाने के लिए इनके खाने की पाइप डाली गई अपोस्टल जी नाक के द्वारा। ये अपोस्टल जी उस समय की तस्वीरें हैं। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि 15 दिन वहां पे हॉस्पिटल में एडमिट रहे अपोस्टल जी, और 3.5 लाख रुपया खर्चा आया इनका अपोस्टल जी वहां पे। 3.5 लाख। जी अपोस्टल जी फिर क्या हुआ? फिर अपोस्टल जी वहां पे भी इतना पैसा लगाने के बावजूद भी कोई राहत नहीं मिल रही थी, इनको कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। फिर उसके बाद अपोस्टल जी इनकी फैमिली वहां पे गई और इनको वापस अमृतसर में लेके आए अपोस्टल जी, और यहाँ पर भी आते अपोस्टल जी ये अमृतसर के एक बड़े SGRD हॉस्पिटल में एडमिट हो गए अपोस्टल जी, और वहाँ पे भी अपोस्टल जी 15 दिन रहे। और यहाँ पर जब टेस्ट हुआ, एंडोस्कोपी हुई तो अपोस्टल जी फोटो हमारे पास है, उसमें एक छेद आया फूड पाइप में अपोस्टल जी, और डॉक्टर ने बताया कि आप कुछ भी खाते हो या कुछ भी पीते हो वो सारा आपके फेफड़ों की तरफ बढ़ रहा है, वहाँ पे जा रहा है, पेट में जो जाना चाहिए खाना पीना वो नहीं जा रहा। नहीं, पेट में भी जाता होगा, ऐसा नहीं जाता, उस छेद से कुछ लीक हो रहा होता है जी जी पास्टर जी। अगर सारा आ जाएगा ये खाना जितना खाया फेफड़ों में तो 1 मिनट में इसकी डेथ हो जाएगी जी, क्योंकि यहाँ नहीं आना चाहिए ना खाना फेफड़ों में। उसका कुछ पार्ट, कुछ लिक्विड चीजें उस छेद से कुछ आता रहता होगा ना फेफड़ों में जी, और जिससे इन्फेक्शन बन रही थी, इन्फेक्शन। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर पास्टर जी इनका कहना है कि जो नाक में पाइप डाली थी उसी के थ्रू डॉक्टर ने बोला था कि लिक्विड ही इनको देना है, अगर पानी भी कुली भी करनी है तो वो पानी अंदर नहीं जाना चाहिए, वो भी बाहर फेंकना है। क्योंकि वो ऐसा क्यों? क्योंकि उस छेद से पानी भी पिएगा तो पानी भी फेफड़ों में जाएगा, तो फेफड़े पानी के लिए नहीं है ना, हवा के लिए, तो बंदे की मौत हो जाएगी। इसलिए फूड पाइप लगाएगी, ऐसा करके मना किया गया। फिर और पास्टर जी 15 दिन यहाँ पे भी रहे हॉस्पिटल में, और 1 लाख रुपया इनका यहाँ पे भी लग गया, लेकिन पास्टर जी कोई इनकी कंडीशन सुधर नहीं रही थी, लगातार खराब होती जा रही थी, बहुत ज़्यादा ये परेशान थे। इनका कहना है कि ये प्रभु में तो पहले से चलती थी, लेकिन पास्टर जी जैसे 2-2.5 साल बाद आना, और वहाँ पे भी पास्टर जी कभी इन्होंने ध्यान नहीं दिया अच्छे से जैसा देना चाहिए था। पास्टर जी देख लो, ये सीरियस मैटर है, तुम अगर नहीं सीखे, इस पर गौर नहीं दिया, तो कल को दुष्ट हमारे जीवन में भी काम कर सकता है, हमारे जीवन में भी बीमारियां आ सकती है, ऐसी हालात आ सकते हैं। अगर जिसने सांस दिया, जीवन दिया, उसके साथ उसके नियम में, कानून में बने ना रहे तो हमारी जिंदगी का बचाव ही परमेश्वर के साथ है, याद रखो।
हमारी जिंदगी का भलाई परमेश्वर के साथ है, हमारी जिंदगी की उन्नति, बरकत, शांति, खुशियां, ये सारा कुछ परमेश्वर के साथ है। हम उससे दूर होकर नहीं जी सकते, प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो ये दिमाग सेट कर लो। अच्छा, फिर जब कभी ध्यान नहीं दिया, ड्यूटी करते थे, वहां भी कभी मीटिंग नहीं देखी, कोई अच्छे वाला ध्यान नहीं दिया, जी पास्टर। इसीलिए दुष्ट को मौका लगा, ये तगड़ी वाली बीमारी आ गई, फूड पाइप में छेद। जी पास्टर। फिर क्या होता है? फिर पास्टर जी इस छेद के कारण डॉक्टर ने इनको बोल दिया था कि आपका ऑपरेट करना पड़ेगा पास्टर जी, जिसका क्योंकि हाँ, छेद है तो ऑपरेट ही करना पड़ेगा। डॉक्टर दुनिया के हिसाब से उसका हल नहीं है, क्योंकि छेद हो गया है, फूड पाइप में छेद हो गया है। कभी दिल में जिनके छेद हो जाता है ना, ऑपरेट ही है उसका हल, कोई दूसरा हल नहीं। समझ आया ही नहीं आया? अच्छा, फिर पास्टर जी इनका कहना है कि कंडीशन पूरी तरह से खराब थी। इनको लगता था कि शायद इनके मन में विचार भी आने शुरू हो गए थे कि मैं नहीं बचूंगी। जी पास्टर जी। तुम्हें लगता था मैं नहीं बचूंगी ना? उड़िए, हाँ, जय मसीह तुम्हें की ऐसे फीलिंग आ रही थी कि मैं अब नहीं बचूंगी, मेरी जी। डेथ हो जाएगी, जी जी ऐसे ही इतनी होता बैड कंडीशन थी। था। जी जी बिल्कुल। अच्छा, फिर पास्टर जी इनका कहना है कि इन्होंने ऑपरेट तो नहीं करवाया, मेडिसिन लेकर पास्टर जी घर पे आ गए और उसके बाद उसी कंडीशन में पास्टर जी इनको यहाँ पर लेके आए। यहाँ लेकर आए, जी उसका सीन है ना, जी पास्टर जी। दिखाओ वो क्या सीन हुआ? जब हाँ, पाइप में छेद है। फूड पाइप में छेद हो गया है। अच्छा, फूड पाइप में छेद हो गया, सीरियस हो गई थी, मुंबई के हॉस्पिटल में थी, वो आईसीयू में, 15 दिन उधर हॉस्पिटल आईसीयू में रही, हाँ जी, फिर इधर हॉस्पिटल में 15 दिन इधर 15 दिन उधर रही, इतनी कंडीशन बैड थी। जी। तो अभी ऑपरेशन हुआ है कोई तेरा दिल उसका, फूड पाइप के छेद का? उन्होंने इंडोस्कोपी की थी खाली, हाँ। और उसमें छेद आया था। हाँ। और डॉक्टरों ने बोला था कि 15 दिन के बाद फिर मतलब कि 50% हील हुआ है अभी तक। हाँ। तो 50% अभी तक, फिर से दोबारा 9 तारीख को तू करेंगे। बॉम्बे में क्या करती थी? मैं जॉब करती थी। बेबी केयर की। परमेश्वर में अच्छे से नहीं चलती थी? चलती थी, मतलब कि जैसे जैसे टाइम मिलता था वैसे वैसे मीटिंग इतना अच्छा नहीं चल पाती थी? हाँ जी हाँ जी। चलो, अब तुझे कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, परमेश्वर तुम्हें ऐसे हील करेगा यीशु नाम से। खुदाबंद, इसका पूरा फूड पाइप जो छेद है वो बंद हो चुका है। जो डॉक्टर कहते हैं खाना फेफड़ों में सारा जा रहा है, खाना उस छेद से, फूड पाइप के छेद से, यहाँ हाथ रखो छाती में, जो छेद से फूड पाइप का खाना फेफड़ों में जा रहा है वो सारा बंद हो जाए, खाना अपनी जगह आग में जाए, ये शैतानी बीमारी हिला जाए। Be healed now. ये अंधकार का गंदा ला जाए। Be healed now. That's free in the name Jesus. खुदा इसे बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर चुके हो। इसके पेट पर, छाती पर हाथ रखो। यीशु मसीह के जीवित नाम से खुदा, इसका छेद बंद हो चुका है, इसका छेद आग से बंद हो चुका है, इसका खाना आग में जा चुका है। मैं बिलीव करता हूँ ये गवाही से खड़ी हो चुकी है। चलो चलो। और पास्टर जी इनका कहना है कि जैसे यहाँ से लेहन प्रार्थना करवा के गए पास्टर जी, और जो वर्ड आपके मुंह से आए थे पास्टर जी, उन वर्ड्स ने इनकी जिंदगी में काम किया। इनका कहना है कि उसके बाद कोई ऑपरेट नहीं करवाया, उसके बाद पास्टर जी इन्होंने रिपोर्ट करवाई और पूरी तरह से वो छेद जो पहली रिपोर्ट में आता था, कोई छेद नहीं आया, पूरी तरह से नॉर्मल रिपोर्ट। नॉर्मल आया ना? जी पास्टर जी। ये परमेश्वर की पावर है। तारीफ करो जोर से, हालेलुया। जोर से तारीफ करो इस बड़ी गवाही की। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।